हरे भरे जंगल में, जहां दिन में चिड़ियों की चहचहाहट और रात में झींगुरों की हल्की गूंज सुनाई देती थी, वहीं रहता था रस्टी रैकून। रस्टी बहुत चतुर और जिज्ञासु था। उसे नई चीजों की खोज करने में बहुत मजा आता था। उस दिन की शाम कुछ खास थी। जंगल में पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। रस्टी नदी के किनारे बैठा आसमान में चमकते सितारों को देख रहा था जब उसकी नजर जमीन पर चमकते हुए अजीब निशानों पर पड़ी। वे छोटे छोटे थे और उनमें हल्की नीली रोशनी थी जो चांद की चांदनी में और भी सुंदर लग रही थी। रस्टी के अंदर का खोजी जाग उठा। उसने उन निशानों को छुआ और जैसे ही उसके पंजे उन पर पड़े, वे और तेज चमक उठे। वाह, ये तो जादुई लग रहे हैं, उसने खुद से कहा। रस्टी ने बिना समय गवाए उन चमकते हुए निशानों का पीछा करने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक पेड़ की डाल पर बैठा जॉन उल्लू दिखा। जॉन, क्या तुमने ये चमकते हुए निशान देखे? रस्टी ने उत्साह से पूछा। जॉन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, हाँ रस्टी, लेकिन ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है कोई जादुई रहस्य छुपा है। रस्टी और जॉन ने निशानों का पीछा करना जारी रखा। थोड़ी दूर जाने पर वे बेला खरगोश से मिले जो फूलों के बीच उछल कूद कर रही थी। बेला, जल्दी आओ, देखो ये क्या है, रस्टी ने इशारा किया। बेला ने निशानों को ध्यान से देखा और कान हिलाते हुए कहा, ये तो परियों के जादू की तरह चमक रहे हैं। अब तीनों दोस्त मिलकर उन रहस्यमयी निशानों का पीछा करने लगे। अचानक झाड़ियों के पीछे से फिन लोमड़ी कूदकर सामने आ गई। तुम सब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? फिन ने पूछा। रस्टी ने रहस्य की बात बताई और फिन भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। निशान उन्हें जंगल के सबसे गहरे और रहस्यमयी हिस्से की ओर ले जा रहे थे। वहां हर तरफ अजीब सी शांति थी। ताई हवा हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी और कहीं दूर उल्लुओं की आवाज आ रही थी। हमें बहुत ध्यान से चलना होगा, जॉन ने फुसफुसाकर कहा। अचानक हवा में हल्की हल्की चमक उठने लगी। ये क्या है? बेला ने चौंकते हुए कहा। चारों ने ऊपर देखा। हजारों जुगनू अंधेरे को रोशनी से भर रहे थे। वे नाचते हुए उड़ रहे थे, मानो कोई जादुई जश्न मना रहे हों। पर निशान अभी भी आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार वे एक गहरी गुफा के पास पहुंच गए, जहां से हल्की हल्की चांद जैसी रोशनी निकल रही थी। रस्टी ने हिम्मत करके गुफा के अंदर झांका। वहां एक छोटा सा सुंदर हिरन खड़ा था, जिसकी चमड़ी पर चांद की रोशनी गिरते ही वह चमकने लगती थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसकी त्वचा चांदी जैसी झिलमिला रही थी। तुम कौन हो? रस्टी ने आश्चर्य से पूछा। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम लुना है। मैं एक जादुई हिरन हूं। जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ती है तो मेरे पैरों के निशान चमक उठते हैं। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो ये सब तुम्हारी वजह से था? बेला ने खुशी से पूछा। लुना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इस जंगल में छुप कर रहती हूँ क्योंकि मुझे चांदनी में रहना पसंद है। पर हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपने पूरे रूप में होता है तब मैं बाहर निकलती हूँ और मेरे पैरों के निशान चमकने लगते हैं। इशक ही किने तो तुम हमारे साथ खेलोगी लुना? रस्टी ने पूछा। लुना हंस पड़ी। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पूर्णिमा की रातों में। फिर उसने अपनी नाक से एक हल्की सी रोशनी निकाली और जादू के जोर से चारों दोस्तों को हवा में ऊपर उठा दिया। वाह, हम उड़ रहे हैं, बेला ने चहकते हुए कहा। चारों दोस्तों ने लुना के साथ खेला, जुगनुओं की रोशनी में नाचे, हवा में गोते लगाए और जंगल की सबसे खूबसूरत रात का आनंद लिया। उस रात जंगल में सबसे अनोखा जश्न मनाया गया, जहां चांद, जुगनू और चार दोस्तों ने एक नए दोस्त के साथ यादगार पल बिताए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए
गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।